अब पढ़ते हैं कमेंट, अपन अब बाकी के बाद में पढ़ेंगे। काल चक्र अबाध गति से चलता है। प्रकृति के इस अटल सिद्धांत के अनुसार हमारा ऊर्ध्वगमन प्रारंभ हो चुका है। प्रकृति के अटल सिद्धांत के अनुसार संसार की कोई भी शक्ति प्रगति के शिखर तक पहुंचने में हमारे रास्ते में कोई बाधा नहीं खड़ी कर सकती। हमारे सनातन धर्म के उज्जवल भविष्य के बारे में हमारे अनेक संत भविष्यवाणियां कर गए हैं, परंतु सालों की दास्तां ने हमारा स्वाभिमान पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। हमें हमारे किसी भी महान संत की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं हो रहा है। इसके विपरीत पश्चिम का एक साधारण व्यक्ति कुछ भी कह दे, हम आंख बंद करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए मुझे विवश होकर पश्चिम के चंद भविष्य दृष्टाओं की भविष्यवाणियों का विवरण लिखना पड़ रहा है। हमारे अनेक संतों ने इनसे कहीं अधिक स्पष्ट चित्र हमारे भविष्य का खींचा है। हमारी मजबूरी देखिए कि मैं उनका वर्णन इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमारी मानसिकता उन्हें सत्य मानने की है ही नहीं। विश्व भर के भविष्य दृष्टाओं ने एक स्वर में भविष्यवाणी की है कि 20वीं सदी के अंत से पहले भारत धर्म और कर्म के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। चंद भविष्य दृष्टाओं ने भारत के बारे में जो भविष्यवाणियां की हैं उनका विवरण संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है कि सन 2000 से पूर्व ही विश्व के महाविनाश के बाद एक नई सभ्यता संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। भविष्यवक्ता श्री वेजिलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विश्व में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उल्कापात, विस्फोट आदि प्राकृतिक प्रकोप देखने को मिलेंगे, परंतु बाद में भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृभाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमा तोड़कर विश्व भर में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में घोर नरसंहार होगा। युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के एक ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। अमेरिका के श्री एंडरसन के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में भारी नरसंहार होगा। इस बीच भारत के एक देहात का एक धार्मिक व्यक्ति, एक मानव, एक भाषा, एक झंडा की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। यह मसीहा सन 1999 तक विश्व में आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए धर्म व सुख शांति से भर देगा। हॉलैंड के भविष्यवक्ता श्री गेरार्ड क्राइसे के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले भयंकर युद्ध के कारण कई देशों का अस्तित्व ही मिट जाएगा, परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता को के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि से सदा के लिए मिट जाएगा। अमेरिका के भविष्यवक्ता श्री चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले भारत विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा विशेषकर इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। यह धार्मिक क्रांति सन 2000 से पहले पहले संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर लेगी और मानवता को आध्यात्मिकता पर विवश कर देगी। हंगरी की महिला ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार सन 2000 से पहले पहले उग्र परिस्थितियों, हत्या और लूटमार के बीच ही मानवीय सद्गुणों का विकास एक भारतीय फरिश्ते के द्वारा भौतिकवाद से सफल संघर्ष के फलस्वरूप होगा, जो चिरस्थायी रहेगा
वे इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को अध्यात्मवाद में बदल देंगे। फ्रांस के डॉक्टर जूल बर्न के अनुसार सन 1990 के बाद यूरोपीय देश भारत की धार्मिक सभ्यता की ओर तेजी से झुकेंगे। सन 2000 तक विश्व की आबादी 640 करोड़ के आसपास होगी। भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्मशक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। फ्रांस के श्री नॉस्ट्राडामस के अनुसार विश्व भर में सैनिक क्रांतियों के बाद थोड़े से ही अच्छे लोग संसार को अच्छा बनाएंगे। जिनका महान धर्मनिष्ठ विश्व विख्यात नेता 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के शुरू में किसी पूर्वी देश में जन्म लेकर भ्रातृवृत्ति सौजन्यता द्वारा सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगा। इजराइल के प्रोफेसर हरारे के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उसके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा, पर बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों का होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। तो ये उस लेख का बड़ा पुरजोर हिस्सा है। विदेशी भविष्यवक्ताओं की बात गुरुदेव ने कह दी, क्योंकि अपने वालों की तो कोई बात मानता नहीं। और ईसा मसीह ने जो बाइबल में भविष्यवाणियां की हैं उसको कोई समझता नहीं। वो अपने तरीके से गणना करते हैं और लोग अपनी बुद्धि से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। तो गुरुदेव को मजबूरन फिर पश्चिम के भविष्यवक्ताओं की बात लिखनी पड़ी। चलिए तुरंत देखते हैं कि और क्या क्या समझने लायक बातें गुरुदेव ने इसमें कही है। सिर्फ इशारा ही काफी है कि साक्षात हो सकता है, किसी पैगंबर की आवश्यकता नहीं है। साक्षात परमात्मा उतर आया है एक नेता के रूप में। यहां गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि संसार की कोई भी शक्ति जिस प्रगति के शिखर पर हम जाने की बात कर रहे हैं या गुरुदेव हमें ले जाना चाहते हैं, उस तक पहुंचने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। लोग रोकने की कोशिश करेंगे, गुरुदेव को के मिशन को भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा, हाईजैक करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये परमात्मा का स्वयं का कार्य है और परमात्मा स्वयं ही वो कार्य संपन्न भी करेगा सफलतापूर्वक। इसलिए ये जो प्रकृति का अटल नियम है कि पतन के बाद उत्थान आता है, और इतना पतन आ चुका था कि और नीचे जाने की जरूरत ही नहीं थी, जगह ही नहीं, चट्टान ही चट्टान है, फिर नीचे जा नहीं सकते, इसलिए अब उत्थान शुरू हो गया। वो उत्थान हमारे उज्जवल भविष्य के लिए है, सनातन धर्म के उज्जवल भविष्य के बारे में। हमारे संतों ने भविष्यवाणी की पर कोई मानता नहीं, क्योंकि हमारी जो सोच है वही गुलामों की सी सोच है और हमारे भविष्यवक्ताओं की बात पर विश्वास नहीं होता। वैज्ञानिक तरीके से सोचने का एक तरीका सबको दिया गया, पश्चिम का दिया हुआ है। विज्ञान भगवान के रूप में माना जाता है। भौतिक विज्ञान ने तरक्की कर ली, अच्छी बात है। आध्यात्मिक विज्ञान जो है उसकी तरक्की उतनी नहीं हुई, उसको प्रमाणित नहीं कर सका, तो कौन मानेगा इस बात को। अब जो गुरुदेव कर रहे हैं वो अध्यात्म विज्ञान की भी लेबोरेटरी चला रहे हैं, प्रमाणित करके दिखा रहे हैं कि कुंडलिनी होती है, वो ईश्वर की पराशक्ति होती है, वो आपके अंदर होती है, वो एक मंत्र से जागृत होती है, किसी समर्थ गुरु के आदेश से जागृत होती है, उसके अधीन रहती है, वो ऊपर चढ़ती है, 6 चक्रों का भेदन करती है, 3 ग्रंथियों का भेदन करती है, सहस्रार में लय हो जाती है और आप जीते जी अमर हो जाते हो। इसका प्रैक्टिकल करवा रहे गुरुदेव।
अब इसका प्रैक्टिकल जब तक जितने सारे लोगों तक नहीं हो तब तक कैसे पता चलेगा? अपन तो अपनी बात कहते रहेंगे जिसको समझ में आ जाए। पश्चिम के लोग बड़े कोई छुटभइये टाइप के ही हैं, अपने स्टाइल में लिख देते हैं बात, बड़ा अच्छा लगता है, पश्चिम वाले ने कहा है, पश्चिम वाले ने कहा है। तो चलो आजकल तो पश्चिम वाला एक बड़ा नेता गालियां भी दे रहा है, तो उससे भी प्रभावित हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर गुरुदेव को मजबूर होना पड़ा कि जो भविष्यवाणी लिखी गई है, हालांकि उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी हमारे मनीषियों ने लिखी है, हमारे संतों ने भविष्यवाणी की, वो ज्यादा स्पष्ट है। फिर भी चलो, मानसिक गुलामी है तो उसके चलते हुए ये सारे जिक्र किए। एक एक करके गुरुदेव ने सबका वर्णन किया है। हमारे वालों को कोई मानेगा नहीं जब तक प्रैक्टिकल नहीं हो। ईश्वर प्रत्यक्षानुभूति का विषय है, आत्म साक्षात्कार का विषय है। किसी पैगंबर के भरोसे नहीं है भगवान। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो हम सबके अंदर विद्यमान है। और साक्षात परब्रह्म गुरुदेव हैं, वो उतर आए हैं सबके अंदर, तभी ये परिवर्तन आ रहा है। तो समरी ये है इन सारे भविष्य वक्ताओं की। अभी तो 10 ही पढ़े हैं, एक आध और भी है उसमें, वो रखा है, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे उसको भी। सबने ये कहा है कि 20वीं सदी के अंत से पहले पहले भारत धर्म और कर्म के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिन जिन लोगों ने जो जो बात कही है, एटलीस्ट उसको तो समझने की कोशिश करें। जैसा गुरुदेव ने कहा कि ये जितने भी भविष्यवक्ता है, ये उतना स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाए भविष्य का जितना हमारे संतों ने किया है। तो जैसा भी चित्र प्रस्तुत किया है वो देख लो। कीरो ने 1925 में लिखा कि सन 2000 पूर्व से पूर्व ही विश्व के महाविनाश के बाद नई सभ्यता विश्व में फैल जाएगी। भारत का एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान क्रांति ला देगा। तो सन 2000 भी निकल गया, 2025 भी निकल गया, अभी वो महाविनाश तो हुआ नहीं। अब लोग तो ऐसी आशंका रखते हैं कि आज हो जाए और कल हो जाए, पर मेरे को लगता है ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक महाविनाश हुआ तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, कोई शेष नहीं बचेगा, सिर्फ परमात्मा ही बचेगा, जिसको फिर देखने वाला कोई नहीं हो। तो फिर परमात्मा किधर है? सारों के अंदर से परमात्मा समाप्त हो जाए, फिर परमात्मा की आवश्यकता नहीं। बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि ये तस्वीरें अधूरी हैं, ब्लर हैं, थोड़ी सी ना धुंधली हैं, इसलिए ऐसा बताया जाता है, प्रिसाइसली कोई नहीं बताता। अभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, उल्कापात, ये तो सब होते रहते हैं, लेकिन जो काम की बात है वो ये है कि भारत से उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृभाव पर आधारित नई सभ्यता संसार में देश, प्रांत और जाति की सीमा तोड़कर विश्व में अमन व चैन उत्पन्न करेगी। ये बात जो है ये कश्मीरी शैव दर्शन में से मैच करती, जिसका प्रचार करे ना गुरुदेव। पातंजलि ऋषि ने जिन 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है और पातंजलि योग दर्शन, उसको मूर्त रूप दे रहे हैं गुरुदेव। और कश्मीरी शैव दर्शन जिसमें प्रांत, जाति, भेद, जेंडर, कोई भेद मायने नहीं रखता, सब बराबर है। तो उसी हिसाब से कश्मीरी शैव दर्शन जो है पूरी दुनिया में फैलेगा। गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि मैं ऊपर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, इससे मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो गए। ये तो एक व्यवस्था चली आ रही है, पर आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो ये कोई गुरु कह सकता है क्या? आजकल के मार्केट के गुरु तो नहीं कहेंगे, वो तो और ऊंचे पद पे बैठने का प्रयास करेंगे, और ऊंचे, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाए उनके पास। और गुरुदेव कह रहे तुम तो सारे मेरे पास आ जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है अपने में। तो ऐसा सहृदय गुरु ही अमन चैन ला सकता है पूरी दुनिया में। 20वीं सदी से पहले विश्व में घोर नरसंहार होगा,
हो तो रहा है, काफी हो रहा है, लेकिन जितनी गहरी बात अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन ने की है, वो तीसरे महायुद्ध में होगा ऐसा घनघोर नरसंहार। तो अब या तो वो युद्ध हो जाए, उसके बाद गुरुजी वाला काम चालू हो, या गुरुदेव वाला काम चालू हो जाए और युद्ध टल जाए। ये सोचने वाली बात। पर उसने इशारा तो यही कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र से जो व्यक्ति आएगा उसके नेतृत्व में नई सभ्यता जमेगी और संसार से युद्ध हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगा। तो अगर स्थायी शांति चाहते हो पूरी दुनिया में, यूएनओ की जो कीमत है वो तो आप सब जानते हो आजकल, कौन पूछता है उसको। पर असली शांति अंदर से आती। मन में शांति नहीं हो तो बाहर अशांति अशांति। बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसके। एक यूपी का कोई है छोरा, गुरु भाई है, उसके मन में अशांति है, बाहर वो ऐसा दिखावा करे, ढोंग करे, सब करे। कल उसका फोन आया, एक बार वो पहले भी कुएं में कूद गया था, उसके अंदर है तमोगुण, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कि बस वो ही भगत है और कोई है नहीं। वो बच गया किसी न किसी वजह से। उसके बाद से उसको ये कहा है, तू छोरे मंत्र जाप किया कर, शांति बनी रहेगी। वो मंत्र तो जपे नहीं, बड़े बड़े लंबे चौड़े कमेंट करता रहता, और मैं भी जानता हूं कि इसके अंदर क्या है। ऐसे एक पलाना में गुरु बहन है, नाम नहीं लूंगा उसको, इतने लंबे लंबे बात लिखती है, ब्लॉक ही कर दिया उसको आज। तो ऐसे तथाकथित ये जो गुरु बने बैठे अंदर अंदर, तो कल उस छोरे का मतलब असली रूप सामने आ गया। मां बहन की गालियां दे दी मेरे को चैट पे ही, कॉल किया था मैंने, काट दिया। तो वो गाली दे दी तो अपन ने भी हाथ जोड़ लिए, बस अशांति उसके अंदर है ना। ऐसे अशांत लोगों को छेड़ोगे, उनकी ऊर्जा अपने अंदर लोगे तो अशांति होगी अंदर। इसलिए दूर ही रहो, माथाफोड़ी से बचे रहोगे। मंत्र जपोगे तो अंदर शांति बनी रहेगी, फिर ये राग द्वेष से दूर हो जाओगे। अब एंडरसन भी यही कहता है कि 20वीं सदी से पहले के अंत से पहले भारी नरसंहार होगा। अब वो भारी कितना भारी होगा ये पता नहीं है, लेकिन गुरुजी ने तो अपना वो झंडा गाड़ ही दिया। देहात व्यक्ति ने आकर के एक मानव, एक भाषा, एक झंडा की रूपरेखा का सदाचार के लिए उदारता, मानवीय सेवा और प्यार का सबक दे दिया। अब गुरुदेव के चेले जो हैं पूरी दुनिया में, गुरुदेव कहते थे ना अमेरिका में 10,000 औरतें मेरा ध्यान करती हैं। जिस शांति की बात, हजारों वर्षों के लिए शांति की बात यहां एंडरसन जी ने कही है ना, वो गुरुदेव ही ला सकते और कोई नहीं ला सकता, और किसी के बस की बात नहीं। अब कैसे जो कहते हैं कि कई देशों का अस्तित्व मिट जाएगा 20वीं सदी के अंत से पहले। हालांकि आप गणना करके देखो, अब तो देशों की संख्या बढ़ गई है, अभी वो अस्तित्व मिटने वाला समय आया नहीं है। परंतु भारत का एक महापुरुष संपूर्ण विश्व को मानवता के एक सूत्र में बांध देगा। वह हिंसा, फूट, दुराचार, कपट आदि सदा सदा के लिए मिट जाएगा। अब अगर ये प्रचार पूरी दुनिया में हो कि गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, वही आपके अंदर शांति लाएगी। तो सारे लोग अगर करेंगे तो कल ही शांति आ जाएगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। सारे लोगों तक पहुंचाओ ये मंत्र, सारे लोगों तक गुरुदेव की फोटो पहुंचा दो। इसमें कोई जिम्मेदारी केवल एक संस्था मात्र की नहीं है, ऐसी लाखों संस्थाएं हो वो भी कम है, और करोड़ों व्यक्ति हैं प्रचार करे वो भी कम है। 900 करोड़ के आसपास जनसंख्या है पूरी दुनिया की। आप आधी दुनिया तक पहुंच जाओ तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। चार्ल्स क्लार्क के अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले भारत विज्ञान की उन्नति में सब देशों को पछाड़ देगा, परंतु भारत की प्रतिष्ठा इसके धर्म और दर्शन से होगी, जिसे पूरा विश्व अपना लेगा। अब जो धर्म और दर्शन है, आप देख रहे हो जैसा चल रहा है। अगर 4 शंकराचार्य हैं तो चारों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं,
और तो मैं नहीं बोलूंगा। पर जिस धर्म और दर्शन की बात ये कह रहे हैं चार्ल्स क्लार्क जी, वो गुरुदेव के दर्शन की बात कर रहे हैं और मानवता के धर्म की बात कर रहे हैं। इसी को पूरी दुनिया अपनाएगी, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल आध्यात्म विज्ञान है और ये क्रांति 2000 से पहले पहले संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर लेगी। तो गुरुदेव के बहुत प्रोग्राम हुए 1990 से लेकर के सन 2012 तक। गुरुदेव ने एक्टिवली खूब प्रचार प्रसार किया, अपने गुरु का आदेश लेकर के किया, और करोड़ों शिष्य हैं गुरुदेव के। तो लोग मजबूर हो गए, साइंस वाले भी मजबूर हो गए कि हाँ भाई, अगर एड्स ठीक हो सकता है तो कोई ना कोई बात तो है गुरुजी में। कईयों ने तो प्रिस्क्रिप्शन में गुरुदेव की आराधना लिख दी थी, तो एक डॉक्टर कहते बेचारे इंक्वायरी बैठ गई, बड़ी मुश्किल से छूटा वो। ऐसी और भविष्यवाणियां आप पढ़ते रहो। पश्चिम के प्रति जिनको प्रेम हो वो सारे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अंत में सच्चाई ये है कि जो इतनी सारी भविष्यवाणियों का सार है, उन सब के कर्णधार जो है ना, वो ये समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाल। तो इन्हीं के पावन चरणों में प्रणाम करके इनका दिया हुआ मंत्र जपते रहो।